नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं देहात विधानसभा के गांव पीर माजरा में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर दलित समाज के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी का दलित समाज के वोटों पर बड़ा दावा है। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी का दलित समाज के वोटों पर बड़ा दावा है। कांग्रेस कहती है कि दलित समाज का जो भी कोई विकास किया है वो हमने किया है। समाजवादी पार्टी कहती है कि दलित समाज का भला हमने किया है। और जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहती है कि हमने सबका साथ सबके विकास पर कार्य करने का काम किया है। आज हम इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में इनकी मोहर कहां पर लगेगी। क्या नाम है जी आपका? कुंता जी, ये बताओ 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कहां पर वोट करेंगी आप? जी हम तो वोट वहाँ देंगे जहाँ हमें फायदा होगा। कहां पर फायदा होगा आपका? वर्तमान सरकार में कुछ लाभ हुआ या नहीं? जी मायावती को देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कह रही है कि हमने सबका साथ सबके विकास के अपने नारे पर काम किया है, आपका कुछ फायदा हुआ या नहीं? नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ जी। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। गरीब आदमी पेट्रोल वो इतना महंगा कर रखा, गैस इतना महंगा कर रखा जी। खाने के लिए जो भी गरीब आदमी ला रहा है वो भी पूरा नहीं पट रहा। गैस सिलेंडर तो फ्री में मिला होगा? जी हमें नहीं मिला। आवास तो मिला होगा? जी नहीं, हमें नहीं मिला सर। फ्री में अनाज तो मिला होगा? नहीं सर, हमें कुछ नहीं मिल रहा। किसी योजना का आपको लाभ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। ये खड़े में मर्जी पूछ लो ना, मैंने इनके पीछे भी बहुत फिरी, 2 महीने हो गए। ये जी सबको मिला, हमें कुछ नहीं मिला। हम बहुत परेशान हैं। हम तो ये जानना चाह रहे हैं, जो जगपाल सिंह हैं यहाँ से 3 बार आपके विधायक रहे, अब वो भाजपा में चले गए, आप कह रही हैं कि हम बसपा को वोट करेंगे। जगपाल सिंह ने कोई आपके गांव में काम नहीं कराया क्या? सर कुछ नहीं कराया अभी कुछ नहीं हुआ सर, गड्ढों में पड़े यहाँ। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? सुबेराम जी, ये बताइए, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि दलित समाज तो मेरे साथ है, मायावती कह रही है कि दलित समाज मेरे साथ है। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आप कहां पर मोहर लगाएंगे? देखो जी, हमने तो मोहर लगाएंगे, हम आज़ाद पार्टी को वोट देंगे जी, क्योंकि हमारा तो उन्होंने कराया। अभी मंदिर में भी उन्होंने मूर्ति रखवाने का भी वो रखा और ऊपर कलश भी उन्होंने रखवाया। देखो जी, हम तो देंगे वहाँ, ये हमने उस दिन कह दिया था। मायावती जी से क्या दिक्कत है? मायावती जी तो मुख्यमंत्री रही हैं। हमारा तो कोई काम है नहीं। देखो उसके टाइम में हम लोगों के मकान बने, हमारा तो मकान भी नहीं बने, ना कोई काम हमारा हुआ। खास करके हम कैसे कह दें बताओ? जो वर्तमान सरकार है इसमें आपका कुछ भला हुआ कि नहीं? इसमें भला, हाँ अजीत, भला तो हो ही रहा। अनाज भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को। ये तो हमारा, हम इस बात को कहते हैं, मिल रहे हैं जी, ये नहीं बात, इसमें भी भला हो रहा। तो जो सुख सुविधा आप लोगों को चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी में आपको मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद आप आज़ाद समाज पार्टी को वोट देना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखो जी, हमारा तो उन्होंने क्या नाम जो है मंदिर में आने का पूरा काम हमारा करवाया उन्होंने, बेचारों ने। अब हम कैसे कह दें? और हमने उनसे दावा भी किया इस बात का कि हम वोट देंगे, जब वो बेचारे इस तैयार रहे इस बात पर। यह है बात। आपके समाज के जगपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, जगपाल सिंह को वोट मिलेगा या नहीं दलित समाज का? देखो जी, पहले तो जगपाल विधायक को वोट देते हुए आ रहे थे क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी में था, लेकिन भाजपा सरकार ठीक है वैसे यार जी, इसमें नाज वगैरह मिल रहा जी, लेकिन इस बार भी वोट भाजपा को ही मिलेगा। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे जी। मायावती जी का तो बड़ा दावा है दलित समाज के वोटों पर। दावा दुआ कुछ नहीं, 5 साल रहा, कुछ नहीं करा। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि दलितों का जो भला किया है वो मैंने किया है। हैं जी? चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि दलितों का भला तो मैंने किया है। बस इस बारे में कह रहे होंगे, हमें तो पता नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे जी। आपका क्या नाम है जी? फूल सिंह है जी। फूल सिंह जी, आपकी मोहर कहाँ पर लगेगी 2022 के विधानसभा चुनाव में? कह नहीं सकता है जी, हम अपने गांव की मीटिंग लेंगे, हम अपनी वोट सब एक तरफ डाल लेंगे। फिर अभी हम कह नहीं सकते, अभी हम भाजपा के आदमी थे, पर भाजपा ने बहुत कुछ कर दिया हमारे लिए। मैं हमारे मंदिर में मदद दी है और हर किस्म से सुविधा है। मतलब अन्य रात तो समाजवादी सरकार में कोठो बस हुए हम पड़ गए, इस सरकार में हम नुकसान कुछ नहीं पहुंचा। पर ये हम अपना मीटिंग करेंगे, पूरे गांव की मीटिंग करके फिर हम फैसला लेंगे, भाई सब एक तरफा चलना है, ताकि किसी के पास हम जाकर खड़े भी हो सकें।
आप एक बात बताइए, आप बुजुर्ग हैं, यहाँ पर ये जो आपका गांव है, किस विधायक ने यहाँ पर कार्य कराने का काम किया है? जगपाल सिंह यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं आपकी विधानसभा से। करा कोई नहीं काम करा। भाजपा की सरकार में काम हो गया, बल्कि मकान भी आ रहे हैं लोगों के, इधर बन रहे उधर बन रहे, सड़कें बन रही, पर उन्होंने तो देखा ही नहीं इधर आने का, कभी दर्शन भी नहीं दिए ना। बताओ और क्या कहता है इससे ज़्यादा। लेकिन मायावती जी तो ये कहती हैं कि दलित समाज का भला तो मैंने किया है, जो पूर्व में सरकार रही है मायावती की। इन्होंने तो नहीं करा, जो बना रखे थे इन्होंने तो नहीं करा कोई से ना। गाँव गाँव में जाकर फिर कर तुम देखा, वोट लेना हुआ तो गाँव में फिर जाओ, आने कभी देख दर्शन भी नहीं करे इस गाँव के उसने। वर्तमान सरकार से आप खुश हैं या नाराज हैं, ये बताओ। नहीं, फिलहाल हम खुश हैं, ऐसी बात नहीं, फिलहाल खुश हैं हम, इस सरकार तक खुश हैं, दुखी नहीं है। आप एक बात बताइए, आप भाजपा से कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ, जगपाल सिंह भाजपा में चले गए हैं, उनके कार्यकाल से आप खुश नहीं, और यदि टिकट जगपाल सिंह का होता है तो फिर आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी यदि जगपाल सिंह को टिकट देती है तो? वो कह तो रहा मैं, फिर हम सभी तय करेंगे ना कि भाई इधर जाएगा कोई, उधर जाएगा, उधर जाएगा कोई, इधर जाएगा। हम सब तय करके एक जगह में डाल देंगे वोट, ताकि हम जाकर उसके पास खड़ा हो जाए, भाई तो हरा चाह जीता, हमने वोट तुझे दिया। यहाँ पर कुछ युवा भी हमारे साथ में, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार जी। अमित कुमार जी, आपके मन में क्या है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर आज़ाद को पार्टी जो है उसी को नए चेहरे को रोशनी देंगे जी। यहाँ पे तो ये हमारे बुजुर्ग हैं, उनके टाइम में जो चलता आ रहा था कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल हम नए चेहरे को रोशनी देना इसलिए चाहेंगे कि भाजपा सरकार से लोग खुश होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई खुश नहीं है। यहाँ कोई भाजपा का कोई रोल नहीं है जी, यहाँ पे ना यहाँ भाजपा का कोई कार्यकर्ता, ना बसपा का आया अभी, तो केवल यहाँ एएसपी के कार्यकर्ता चल रहे फिलहाल जो आ रहे टाइम पे। लेकिन यही आपके सामने अभी हमने इनसे बातचीत की है, ये तो कह रहे हैं कि भाजपा का शासन बहुत अच्छा है, अनाज भी फ्री में मिल रहा है, और जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो गई है। जी, अनाज को खाली खाने से जो है अगर घर बार चल जाते ना, तो बस फिर तो जो है प्रशासन पता नहीं कहाँ पहुँच जाता हमें लेके। हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम बेरोजगार हैं बिल्कुल। फिलहाल जो है हमारे बारे में तो कोई कुछ नहीं सोचा जा रहा जी। इनका तो होली बीतली विचारों की, जहाँ इन्होंने लगाना था लगा दे थप्पा, लेकिन फिलहाल इधर जो लहर चल रही फिलहाल जो है चंद्रशेखर आज़ाद की चल रही है हमारी तरफ तो जी। बसपा से क्या दिक्कत रही आपकी? बसपा से ये नाराज़गी रही कि जब चंद्रशेखर जो है भाई जी ने उन्हें अपनी बुआ के लिए मान सम्मान दिया था, उन्होंने जो है उन्हें ठुकरा दिया था। उस टाइम हमारा जो है ऐसी स्थिति थी, हमारा दामन पकड़ कर चलना था, उन्हें थामना था। उस टाइम चंद्रशेखर ने हाथ थाम के चले हैं। सब्बीरपुर कांड हुआ था, सबको याद है, उसमें जो है चंद्रशेखर भाई ने जो है सहयोग दिया है, पूरे जो है भारत में पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए हैं हमें उसी चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्होंने दलितों का जो है सहयोग किया है हमेशा। और आप बताओ। मेरे मन में तो जी यही है, बस चंद्रशेखर राउंड को वोट दूंगा जी मैं तो। क्या खास बात है चंद्रशेखर आज़ाद में? सर, हमने अब तक के जितने भी नेता बने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, जो भी बने, हमने सबको देख लिया, ठीक है नहीं भाई। पुराने बनते आ रहे हैं, योगी जी, मोदी जी, मायावती जी, अब के नए को बना के देखो ना, क्या अब तक क्या चेंज लावे में। जगपाल सिंह ये कह रहे हैं कि दलित समाज वोट जो है मेरे साथ है, और मैंने अपनी विधानसभा में बहुत विकास कार्य कराए हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव जीतूंगा। अजय, मैं तो इतना बड़ा हुआ आज तक जगपाल को नहीं देखा मैंने, और हमारे गांव में भी नहीं आया आज तक वो। इतने साल हो गए देख रहा मैं, जगपाल को देखा ही नहीं मैंने आज तक की, और यूं भी नहीं देखा उनने कि आज तक हमारे गांव में कभी कुछ काम कराया उनने, अब तक ही नहीं कराया कुछ भी उनने। तो हम कैसे वोट दे दें उसे, जगपाल को? तो आप आज़ाद समाज पार्टी को वोट करेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी बहन जी आपका? आपका क्या नाम है? संतोष देवी। संतोष देवी जी, ये बताइए जो वर्तमान सरकार है इसका कौन सा काम आपको अच्छा लगा? बामा तो कोई अच्छा नहीं लग रहा। गैस इतनी महंगी कर रखी, लेडीजों को सिलेंडर बांट दिए पहले योगी ने, और गैस कर दी महंगी। 900 रुपये की, 1000 रुपये की सिलेंडर आया, तो गरीब आदमी 1000 का सिलेंडर लेगा तो आगे क्या करेगा अपना घर का काम? और सिलेंडर बांटने से क्या फ़ायदा हुआ? या तो उनके लिए गैस भी सस्ती करता, जब होता उनको कोई फ़ायदा। खाली गैस और सिलेंडर बांटने से थोड़े ना फ़ायदा मिल रहा कुछ। गांव की औरतों की, लेडीज़ों को किसी को पेंशन नहीं मिलती, कोई बुजुर्ग विधवा है, कोई कैसी है,
कोई गरीब है बिल्कुल ही, जिनके हमारे गांव में ऐसे भी है जिनके पास एक बिस्सा ज़मीन का नहीं है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, जब भी तो उनको कोई फायदा होगा सरकार से। आप एक बात बताइए, आपको कौन सी सरकार अच्छी लगी अब तक? हमें तो पहला वो मायावती ने जो नौकरी निकाल ली थी गरीबों के लिए, वही अच्छी लगी थी भाई। कम से कम कुछ लोगों को नौकरी तो मिल गई थी, सभी कास्ट के उसमें शामिल हो गए थे, उसने नौकरी निकाल ली थी सफाई कर्मचारी की। उसमें नाम तो दलितों का ही आया, लेकिन ली वो सब ने। अजय यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो कहना तो रोजगार हमारे पर ना कुछ है और ना कोई रोजगार देवा, बस दिमाग खराब हो रहा है। नाज दे दा उसे, नाज को कहेंगे लो खावा, नमक दे दा, नमक गिर गिर नाज को खा लो। महंगाई इतनी कर रखी, मजदूरी इतनी कम कर रखी, बहुत ज़्यादा। बता कहाँ जा मजदूर आदमी। जो पूर्व की सरकार रही है उसमें किसी ने फ्री अनाज दिया है क्या? नहीं, फ्री नाज तो जब मिल रहा है, फ्री नाज में एक कोटा फ्री में मिल रहा है, एक वैसे मिल रहा है पैसा होता। अगर उसे करे क्या जी, कुछ वैसा रोजगार नहीं है घर में जो बैठ कर करना या कहीं और करना जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। फ्री गैस सिलेंडर मिला है आपको? फ्री फिर मिला तो अब जब उसे भरवा में कर 1050 का हो गया, 60 का। पेंशन मिली है आपको? पेंशन ना जी, पेंशन नहीं मिली, मायावती के उसमें मिली है पेंशन, उसके बाद नहीं मिली। आवास मिला आपको? कुछ नहीं, मारा तो जमीन के पैसे मिला था, मैं भी कट गए। 1 बीघा 2 बीघा जमीन है, 2 बीघा मेरे पास, वो भी कट गए, जमा भी नहीं आए रे, वहाँ भी नहीं जाए, वहाँ भी नहीं मिल रहे पैसे भी जमीन के भी। मायावती की योजना में मिले हमारा पेंशन, उसके बाद यो हुआ योगी कौन हुआ था, उसके बाद में भी मेरे कट गए। आप ये बात बता दो, 2022 में कहाँ पर मोहर मारोगी? बस जी जहाँ जहाँ हमारा गांव का माहौल जाएगा वहाँ जाएंगे हम, तो जहाँ हमारे बड़े कहेंगे। नहीं, भला तो आपका मायावती ने किया है, आप इनकी बात क्यों कर रही हो? बस मैं तो एक बार उसकी योजना में तो पेंशन आई, उसके बाद हमारा कुछ नहीं आया। अब जाए उसके उसमें फ्री ना आ जाएगा। बस मन में मायावती है क्या? हम तो शुरू तक आखिरी लो, जिस टाइम इस गाँव में आए हुए जीविता मायावती के दे रहे, आखा और किसी का वोट देते नहीं। दे मायावती को, हमारी जात की, हमारी बिरादरी की, दे हम उसा वोट, चाहे हो कोई चाहे ना हो। जगपाल सिंह यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वो आपकी बिरादरी के नहीं क्या, आपके समाज के नहीं है क्या? गलेडी की ढब से कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, इनका कुछ नहीं कर रहा। मैं जानू मैं उनकी गलेडी की, मैं जानू भी जगपाल को देखा है भी मेरा जगपाल, अगर जो गलेडी के दौर के एरिया के गांव जो है ना सारे, उन्हीं में कर रहा जो कुछ कर रहा जगपाल, इधर नहीं आ रहा। टूटी हुई है शुगर मिल पे आते हैं, आपने देखी होगी सड़क कितनी टूटी है, वो सड़क क्यों नहीं बनवाते ऐसे नेता? ऐसे ऐसे काम भी तो करने चाहिए। हमारे गांव में इधर फतेहपुर को जाते हैं निकल के, इधर रास्ता सारा टूटा फूटा है, उसे नहीं बनवाते। जो सड़क उधर से आ रही उसे नहीं बनवाते। ये काम भी तो नेताओं के ही है ना, ये भी तो कराने चाहिए। या उनको वोट लेना ही काम है खाली, और गाँव वालों को बहका कर वोट तो ले जाओ और बाद में आके ही ना देखो। देहात विधानसभा के गांव पीर माजरा में दलित समाज के लोगों से बातचीत की है, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपनी बेबाक राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।